नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में जिसका नाम है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोला जाता है। वैसे तो चार्ट के अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, उनके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये वो पैटर्न है जो कि डाउन ट्रेंड के अंदर कब रिवर्सल आ सकता है उसका हमें आइडिया देता है। मतलब जब भी मार्केट या कोई स्टॉक नीचे जा रहा होता है उस दौरान अगर ये पैटर्न बनता है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड ख़त्म होने वाला है, अब स्टॉक की मूवमेंट ऊपर की ओर जा सकती है। तो ये पैटर्न जो है हमें उसके बारे में आइडिया देता है। तो जैसे कि हम सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक पैटर्न है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट हो रहा है, उसके जस्ट आगे नीचे की ओर हेड शोल्डर क्रिएट हो रहा है, हेड क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद ऊपर जा कर के राइट शोल्डर क्रिएट हो रहा है। मतलब जब भी किसी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट करता है, उसके बाद थोड़ा और नीचे जा कर के हेड क्रिएट करता है, और उसके बाद फिर ऊपर जाता है और एक राइट शोल्डर क्रिएट करता है। जैसे कि हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमें लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर का आइडिया लगता है। यहाँ हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यहाँ पर पहले लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट हो रहा है, मतलब एक लो क्रिएट हो रहा है, उसके बाद एक लोअर लो क्रिएट हो रहा है, मतलब जो पहला लो था उससे भी नीचे लो क्रिएट हो रहा है, लोअर लो जो कि हेड क्रिएट कर रहा है, उसके बाद हायर लो क्रिएट हो रहा है, मतलब जो हेड का जो लो था उसके ऊपर जा कर के एक लो बन रहा है, उसको हम राइट शोल्डर बोल रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है, इस तरीके जब भी पैटर्न बनेगा उसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। तो जब कभी भी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो वहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ होती है, जैसा कि हम इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक लाल रंग की लाइन ड्रॉ हो रही है, और स्टॉक का प्राइस जब इस नेक लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर हमें आइडिया लग जाता है कि अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। यहाँ पे हम जब चाहे तो एंट्री लेने का सोच सकते हैं। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इज़ ए बुलिश चार्ट फॉर्मेशन दैट सिग्नल्स ए पोटेंशियल रिवर्सल ऑफ ए डाउन ट्रेंड। तो ये एक बुलिश चार्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि हमें सिग्नल करता है पोटेंशियल रिवर्सल का डाउन ट्रेंड से, मतलब ऊपर जाने का हमें सिग्नल देता है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो हमें डाउन ट्रेंड के बारे में बताता है अप ट्रेंड से, और जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो हमें डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के बारे में बताता है। तो जैसे ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है, मतलब अपनी ये सारा ग्राफ बन जाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो वहाँ से हमें सिग्नल मिलता है बुल मार्केट का। तो इस वाले पैटर्न में इन्वेस्टर्स टिपिकली एंटर इनटू लॉन्ग पोजीशन व्हेन द प्राइस राइजेज अबव द रेजिस्टेंस ऑफ द नेक लाइन। तो इन्वेस्टर इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन तब बनाते हैं, या मतलब इसमें नई एंट्री तब लेते हैं जब भी नेक लाइन के ऊपर प्राइस जाता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि अब डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया, अब अप ट्रेंड शुरू हो गया, अब उनको प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इस वाले पैटर्न के अंदर जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज़ किया जाता है, 4 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लेफ़्ट शोल्डर, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेफ़्ट शोल्डर जहाँ पे एक डाउन या लो बनता है, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस हाई जाता है, तो इसकी वजह से लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट हो जाता है। फिर जैसी प्राइस थोड़ा हाई जाता है लेफ़्ट शोल्डर वाले केस में, फिर एकदम से ज़्यादा गिरावट आती है, एक लोअर लो बनता है जो कि लेफ़्ट शोल्डर से भी नीचे होता है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो ये ऐसा करने से हेड क्रिएट हो जाता है। फिर अगेन प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर ऊपर की ओर चला जाता है, तो ये हायर लो है। तो जब भी ऐसा क्रिएट होता है तो यहाँ पर आप देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो गया है। उसके बाद जो नेक लाइन ड्रॉ होती है, उसके बाद जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो वहाँ पर एंट्री या लॉन्ग पोजीशन अक्सर लोग ले लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा जब भी नेक लाइन से ऊपर जाए तो हमेशा एंट्री ले लेनी चाहिए, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी देखी जाती है जिसके बारे में हम अब आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक लाइन इसमें देखते हैं कैसे क्रिएट होती है। जैसे ही ये पैटर्न बनता है
तो लेफ़्ट शोल्डर के हाई पॉइंट पे और राइट शोल्डर के हाई पॉइंट पे जा करके एक लाइन यहाँ ड्रॉ हो जाएगी, जिसको कि नेक लाइन बोला जाएगा। इस नेक लाइन के ऊपर हमें उम्मीद होती है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। तो ट्रेड की कंफर्मेशन कैसे लेनी है हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में? पहला तो यह है, जैसे कि हम डिस्कस किए थे, कि नेक लाइन से ऊपर प्राइस जाना चाहिए। जब भी प्राइस नेक लाइन से ऊपर जाता है और साथ साथ नीचे अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब प्राइस ऊपर ही जाएगा। कई बार ऐसे भी होता है कि पैटर्न से प्राइस ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आने की संभावना हो जाती है। लेकिन अगर हमें कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी नीचे मिल रहा है, अगर हम देखते हैं कि जहाँ भी प्राइस नेक लाइन को ऊपर ले जा रहा है या प्राइस नेक लाइन से ऊपर जा रहा है और साथ साथ अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब हमें यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन सिग्नल ये होता है कि प्राइस भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के केस में नेक लाइन को क्रॉस करे और साथ साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करे। तो हमें वॉल्यूम का चार्ट भी हमें अपने चार्ट में लगा लेना है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हमारे को कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब रिवर्सल शुरू हो गया डाउन ट्रेंड से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर पैटर्न 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं देता। हर तरीके के जो पैटर्न होते हैं वो हमें 70-80% तक आइडिया दे देते हैं कि अब क्या होने वाला है आगे। जैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में भी हमें ये दोनों चीज़ें जब हम कर रहे हैं, नेक लाइन से ऊपर प्राइस जा रहा है और वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 80% आइडिया लगता है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन फिर भी हमें स्टॉप लॉस हर पैटर्न में लगाना चाहिए। तो इस वाले पैटर्न के केस में स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो नेक लाइन जो हमारी बनी है उससे जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, या जो राइट शोल्डर है उसका जो लो बना है उससे थोड़ा नीचे अगर हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो हम इस तरीके के दो तरह के स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। दोनों में से एक या दोनों तरह के स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं इस वाले पैटर्न के केस में। अगर इन केस ये पैटर्न उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसा कि हम सोच रहे थे, तो ऐसा ना हो कि हम लॉन्ग पोजीशन ले लें और एकदम से फिर प्राइस नीचे की ओर चला जाए, तो ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे अक्सर मान के चलो कि 70-80% ये पैटर्न जब भी बनता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का, तो प्राइस ऊपर ही जाता है। अगर हम देख रहे हैं कि प्राइस नेक लाइन से भी ऊपर चला गया और वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हो गया, तो प्राइस अक्सर ऊपर चला जाता है। लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी साइड पे स्टॉप लॉस हर तरीके के पैटर्न में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, स्टॉप लॉस जो होगा, या तो हम नेक लाइन के जस्ट नीचे लगाते हैं, जैसे प्राइस वापस नेक लाइन के नीचे आता है तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, या और थोड़ा अगर हमें रिस्क लेना है तो हम राइट शोल्डर के लोअर पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और पैटर्न ने काम नहीं किया तो हमें ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं टारगेट कितना होना चाहिए हमारा प्रॉफिट का। अब जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा, इसका मतलब ये तो कंफर्मेशन मिलती है कि वॉल्यूम के साथ अगर ऐसा हुआ है तो अब ये प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होती कि प्राइस ऊपर भागता ही रहेगा हमेशा। तो हमें एक टारगेट भी अपना सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद हम अपने ट्रेड को ख़त्म कर सके प्रॉफिट लेकर के। तो अब हम टारगेट को कैसे डिसाइड करेंगे? टारगेट इस तरीके से डिसाइड हो सकता है कि पहले हमारा टारगेट एक डिसाइड करेंगे, जो नेकलाइन हमारी बनी है उससे नीचे की ओर जो भी हेड का लो बना हुआ है, इतना पॉइंट का हम टारगेट सेट कर लेते हैं। और इतना ही पॉइंट जब मार्केट ऊपर की ओर जाती है ट्रेंड लाइन से, तो वो हमारा एक टारगेट हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी नेक लाइन है उसके नीचे जो हेड का लो बना हुआ है, इतने पॉइंट के डिस्टेंस को हम ऊपर की ओर टारगेट सेट कर लेंगे। तो जब भी ये टारगेट अचीव हो जाएगा, हम अपने ट्रेड को ख़त्म करके प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे। तो हम इस तरीके से भी इसमें इस वाले पैटर्न में टारगेट सेट कर सकते हैं। तो जब ये टारगेट अचीव होगा तो हमें इतना प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। अब क्या होता है कि बहुत से पुराने ट्रेडर्स जो होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, और या बहुत से समझदार ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, वो सिर्फ पैटर्न के बेस पे ही नहीं, वो वॉल्यूम को भी देखते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन कुछ और लोग जो ज़्यादा कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि हाँ हमें पता चले कि वाकई में ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, तो हम साथ में RSI और MACD इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमारा ट्रेंड रिवर्सल होता है, जब भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता है
और अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रिएट होता है, और साथ साथ हमें RSI इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर भी हमारे को आइडिया दे रहे हैं कि हाँ अब सच में ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस हो गए हैं या हो गई होगा। तो हम यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा सेफ़र ट्रेड होगा। तो अगर हम ये 4 चीज़ें लेकर के चलते हैं तो हम ज़्यादा आइडिया हमें अच्छा रहेगा कि अब हमें लॉन्ग की पोजीशन ले लेनी चाहिए। अब बात आती है कौन से टाइम फ्रेम पे हम ये सब चीज़ें सेट करें। ये हम डेली बेस पे भी कर सकते हैं या वीकली चार्ट पे भी हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप अगर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इंश्योर करना चाहते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्सल हुआ ही नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड से रिवर्सल हुआ ही नहीं हुआ, तो हमें एक तो ये फॉर्मेशन देखना है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। दूसरा हमें अच्छे वॉल्यूम भी चेक कर लेने कि अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं जैसी नेकलाइन क्रिएट हो रही है। तीसरा अगर हम RSI और MACD को भी साथ साथ चेक कर लेते हैं तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है और हमें कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है कि हाँ अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है डाउन ट्रेंड से। तो अब हम एक लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अभी आज 3 मई है, अभी 2-3 दिन पहले ही PFC के शेयर में अचानक बहुत सी तेज़ी आ गई थी। पहले वो काफ़ी टाइम से गिर रहा था लेकिन अचानक उसमें अच्छी खासी तेज़ी आ गई थी। तो वहाँ पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था। हम उसको अब समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये PFC का प्राइस आ रहा है और अब हम इसका अगर हम चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसको हम ड्रॉ अगर करके देखते हैं हेड एंड शोल्डर से तो ये देखिए हमने वीकली का नहीं, यहाँ पे हमने 1 डे का चार्ट पैटर्न लगा रखा है। ये देखिए ये हम नीचे आए, ये देखो पहला लेफ़्ट शोल्डर बना, अब ये हेड क्रिएट हुआ PFC के स्टॉक में, दूसरा ये राइट शोल्डर क्रिएट हो गया। ये देखिए तो आपके सामने अब आ गया है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो गया PFC स्टॉक के चार्ट में। और उसके बाद एक नेक लाइन से ऊपर ये देखिए प्राइस ने क्रॉस किया और ये प्राइस एकदम से ऊपर भागा और नीचे आप देखिए वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हुआ है। आप देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट हो रहे हैं। तो ये एक लाइव डेमो था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का, जिसके अंदर लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट हुआ, हेड क्रिएट हुआ, राइट शोल्डर क्रिएट हुआ, नेक लाइन के ऊपर प्राइस निकला और ऊपर चला गया, नीचे साथ साथ वॉल्यूम भी अच्छे थे। तो ये देखिए अब 2 दिन से उसके बाद प्राइस भाग ही रहा है इसका। तो इस वाले पैटर्न में डाउन ट्रेंड से रिवर्सल मिला हमें अप ट्रेंड की ओर। तो उम्मीद है आप सबको ये आइडिया लग गया होगा कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, ये कब क्रिएट होता है, इसमें नेक लाइन के ऊपर प्राइस जब जाता है तब क्या होता है, साथ साथ वॉल्यूम भी अगर हम चेक करें तो क्या होता है, और RSI और MACD वगैरह भी चेक करते हैं, और किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और क्या हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज हमने लाइव एग्जांपल के साथ भी समझ लिया है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।